वेलकम ऑल व्यूअर्स माय व्यूअर्स कौस्तुभ स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक हमारा है ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड का सी लैंग्वेज में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एक तो कंट्रोल लूप में होता है और दूसरा स्विच स्टेटमेंट में होता है। बेसिकली ब्रेक कीवर्ड को हम तब यूज़ करते हैं कि किसी प्रोग्राम से सडनली जंप करना चाहते हैं, चाहे उस प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहते हैं किसी खास कंडीशन और स्पेसिफिक इवेंट्स पे जो हम उसमें अंदर दिए, उस प्रोग्राम के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया है। उस तरह के स्टेटमेंट को रिमूव करने, प्रोग्राम को से टर्मिनेट होने के लिए हम ब्रेक कीवर्ड को यूज़ करते हैं। ब्रेक कीवर्ड से क्या होता है कि प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है, या तो प्रोग्राम रुक जाएगा या तो टर्मिनेट हो जाएगा। ये दो कंडीशन है और ये दो तरह के स्टेटमेंट में यूज़ होता है। एक तो स्विच केस में होता है, एक लूप कंट्रोल में होता है, कंट्रोल फ्लो लूप स्टेटमेंट में, जैसे डू वाइल फॉर लूप में होता है, और एक स्विच स्टेटमेंट में होता है। दोनों में हमारा कंडीशंस होता है कि क्या किस कंडीशन पे डिस्प्ले करेगा कंसोल पे डाटा और किस पे डिस्प्ले नहीं करेगा। उस डिस्प्ले में भी हम चाहते हैं कि एक और कंडीशन आ जाए कि डिस्प्ले हो लेकिन प्रोग्राम को टर्मिनेट के बाद। तो इस तरह के सिचुएशन को अगर आप हैंडल करना है तो उसके लिए आपको ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के बारे में डिटेल में प्रोग्राम के अंदर दिया गया है। जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वाइडली नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी इन हैंडलिंग वेरियस प्रोग्रामिंग टास्क। वन एसेंशियल फीचर दैट हेल्प सी प्रोग्रामर मैनेज कंट्रोल फ्लो विद इन ए लूप एंड स्विच स्टेटमेंट इज द ब्रेक कीवर्ड। देखिए, जिस बात को मैंने कहा, द ब्रेक कीवर्ड प्ले क्रूशियल रोल इन ब्रेकिंग आउट ऑफ लूप्स। लूप को ब्रेकआउट करता है, और स्विच स्टेटमेंट अलाउ प्रोग्राम टू एक्सर्ट प्रिसाइज कंट्रोल ओवर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इन दिस आर्टिकल वी विल एक्सप्लोर द ब्रेक कीवर्ड। अब ब्रेक कीवर्ड के बारे में और अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। जैसे अंडरस्टैंडिंग द ब्रेक कीवर्ड। इन द सी, ब्रेक कीवर्ड इज यूज्ड टू एग्जिस्ट ए लूप प्रीमैच्योरली और टू टर्मिनेट ए स्विच स्टेटमेंट। लूप से प्रीमैच्योरली टर्मिनेट हो गया, एग्जिस्ट हो जाता है, और टर्मिनेट हो जाता है स्विच के स्टेटमेंट। इट प्रोवाइड एन इफेक्टिव वे टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन और इवेंट्स। मैंने उसी बात को मैंने कहा कि किसी खास कंडीशन और इवेंट्स को लेके आपने ब्रेक स्टेटमेंट कीवर्ड को लगाया है, तब वो टर्मिनेट हो जाएगा, चाहे प्रीमैच्योरली लूप से बाहर चलाएगा। The break statement works an immediate exit mechanism, jumping out of the current loop or switch statement and continuing the using execution from the first line after the loop or switch statement applied. The primary application of the break keyword in the loop, such as for, while and do while loop, when a break statement is encountered within a loop, तो इससे बेसिक प्रोग्राम है। देखिए, जैसे इंक्लूड इंट आई इंटीजर्स डाटा टाइप है, आई आपका वेरिएबल है और उसका असाइनमेंट ऑपरेटर है, और वैल्यू है 1। अब वाइल कंडीशन है, वाइल लूप है, तो वाइल लूप के साथ हम क्या कंडीशन लगाए हैं, आई लेस देन इक्वल टू 10। आई जब भी आई का वैल्यू तभी डिस्प्ले करें जब 10 से कम, 10 के बराबर या 10 से कम होगा। तो यहाँ प्रिंट एफ में क्या दिया है, आई। अब इसके अंदर भी एक और हम कंडीशन लगा दिए, इफ़ का। इफ़ आई इक्वल टू अगर आई 5 के बराबर होता है तब ब्रेक हो जाएगा। मतलब 1 से लेके 10 तक तो डिस्प्ले चलेगा, लूप 10 की तरफ बढ़ेगा, लेकिन जैसे 5वां नंबर पे आएगा वो उसके बाद वो रुक जाएगा, वो लूप से बाहर चलाएगा, ठीक है, लूप से बाहर चलाएगा। इस तरह के प्रोग्राम है। तो ये देखिए, उसका आउटपुट भी है, देखिए 1 2 3 4 5। अगर वो आई इक्वल टू 5 नहीं लगाते और ब्रेक नहीं लगाते तो वो पूरा 10 नंबर को डिस्प्ले करता। अब ये तो हो गया लूप के साथ। अब आइए स्विच स्टेटमेंट के साथ। स्विच स्टेटमेंट में क्या कंडीशन लगाया है, देखिए, इंट डे इक्वल टू 3। अब वेरिएबल डे है, डाटा टाइप इंट है, और असाइनमेंट वैल्यू 3 है। अब ये वैल्यू जो है वेरिएबल के साथ कंपेयर होगा, वेरिएबल जो वैल्यू के साथ कंपेयर होगा स्विच केस में। अब जैसे ही तो केस 3 आएगा, वेडनेसडे डिस्प्ले कर देगा। देखिए, आउटपुट में भी डिस्प्ले वेडनेसडे दे रहा है। तो इस तरह से हम ब्रेक कीवर्ड को यूज़ करते हैं लूप में और स्विच स्टेटमेंट में। आज का सेशन यही समाप्त हुआ। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, कॉलों के बीच। किसी तरह का कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सी पढ़ना है, सी लैंग्वेज के बारे में जानना है, तो आप अपना नेम, एड्रेस और अपना डिटेल कमेंट बॉक्स में लिख के हमको भेज सकते हैं, चाहे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।